प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के पश्चात उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। उत्तर व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की एक महान उपलब्धि है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में जब व्यवहारवाद की स्थापना हुई, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण में संशोधन करते हुए व्यवहारवाद की स्थापना हुई, तो इसे एक आंदोलन कहा गया, एक शैक्षणिक आंदोलन माना गया, एक नए राजनीति विज्ञान का नाम दिया गया। लेकिन इसके लगभग 20 वर्षों के बाद में जो इसके समर्थक थे व्यवहारवाद के, जिसमें मुख्य रूप से डेविड ईस्टन का नाम लेना यहाँ पर उचित रहेगा, उन्होंने ही इसमें परिवर्तन अनुभव किए और उनका मानना था कि व्यवहारवाद में कई सारी कमियां हैं और उनके मन में एक असंतोष का जन्म हुआ और उन्होंने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। 1960 के दशक की समाप्ति के पहले जो डेविड ईस्टन व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक में से रहे हैं, उन्होंने ही व्यवहारवाद पर कुठाराघात करके, असंतोष व्यक्त करके एक व्यवहारवादी सुधार आंदोलन चलाया और जिसे उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। उनके ही शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। यह से यहाँ पर तात्पर्य है व्यवहारवाद से, अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया संशोधन करना चाहता है अथवा नया जोड़ना चाहता है। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसको हम अर्थ समझाने का समझते हैं। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में एक आधारभूत तथ्य यानी कि व्यवहारवादी मूल्यों को कहीं भी स्थान नहीं देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने ये महसूस किया कि जब तक तथ्य को मूल्य के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रामाणिक रूप से संभव नहीं है। तो उसके कि राजनीति विज्ञान में के अध्ययन में जो निष्कर्ष निकालेंगे उसमें औचित्यपूर्ण और वैध शाश्वतता का अभाव लगातार बना रहेगा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को शामिल करके राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान की थी। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो वैज्ञानिकता के तत्व को खत्म कर देना चाहते थे या उनको कम कर देना चाहते थे, लेकिन ये एक प्रकार की ऐसी क्रांति थी जिसने राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। और ये नवीन जो समन्वयात्मक जो दृष्टिकोण है उसमें है कि ये आप ध्यान रखिएगा, जो एक उन्होंने समन्वय का मतलब होता है यहाँ पर फैक्ट्स एंड वैल्यूज से, तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत उसमें समावेश किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के प्रति एक असंतोष है, एक आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद की जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद में वैज्ञानिकता के साथ साथ उसमें प्रामाणिकता भी लाना चाहता है और वह प्रामाणिकता, चूँकि हम सभी जानते हैं कि समाज विज्ञान में जो विषय है वो है मानव, और वह मानव मशीनों की तरह काम नहीं करता, बल्कि मानव अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों में मूल्यों का भी एक अपना विशेष महत्व होता है। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसमें कि तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया जाएगा। तो डेविड ईस्टन के शब्दों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर विशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवहारवादी पूरी तरह से उसको प्योर साइंस बनाने पर, राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी उसको शुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर दे रहे थे, वही उत्तर व्यवहारवादी
डेविड ईस्टन ने ही इसका घोर विरोध किया है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में परंपरावाद बनता जा रहा है या परंपरावादी है? कई आलोचक ये मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहारवाद में ठीक है, उन्होंने साइंस बनाने पर, विज्ञान बनाने पर, सामान्यीकरण की संभावनाएं खोजने पर विचार किया, लेकिन जहां परंपरावाद सिर्फ संस्थात्मक अध्ययन पर बल देता था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद मनुष्य के जो उसका परीक्षण करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, और उसमें जो सामान्यीकरण करके जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा ही संभव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनुष्य और उनका जो सामाजिक व्यवहार है उसका वैज्ञानिक अध्ययन उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा ही संभव है। उसके बिना हमें इसका जो अध्ययन है वो संभव नहीं है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से अलग है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक जो हैं उनका मानना था कि किसी भी पद्धति से कोई भी शोध जो किया जाए उसे वो प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, उत्तर व्यवहारवादियों ने 2 नारे दिए थे, एक्शन और रेलेवेंस। एक्शन का मतलब होता है क्रिया और रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। मतलब कि कोई भी जो हम शोध कर रहे हैं, अगर उसमें प्रासंगिक नहीं है वो शोध, उस परिस्थितियों के लिए, उस समय के लिए अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो उस शोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो प्रासंगिकता का जो अभाव है वो व्यवहारवादियों के में भी था और परंपरावादियों में था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी जो थे वो प्रासंगिकता पर पूरी तरह बल देते थे। अतः हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है, जिसमें कि उसके 2 आधार हैं, एक्शन और रेलेवेंस। दूसरी बात यह है कि ये समाज तथा राज्य की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का सामना करने और उनका निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो एम क्या है? सामाजिक शोध करना, समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में ये प्रासंगिक होना चाहिए, संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति शास्त्रियों के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बजाय मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर बल देता है। और दूसरी बात यह है कि वो समाज और राज्य व्यवस्था के रक्षा के लिए वो अपना सिद्धांत निर्माण करता है। तो इस तरह से जो उत्तर व्यवहारवाद है वो परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों का ही मिला जुला रूप है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया हो या उनका पुराना नाता ख़त्म हो गया हो, क्योंकि जहाँ तक हम बात करते हैं इसमें कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में कुछ जो बेसिक डिफरेंस हैं वो ये कहे जा सकते हैं कि जहाँ परंपरावादी अपने दृष्टिकोण उनका कैसा था, शास्त्रीय पक्ष था, मतलब वो परंपरागत क्लासिकल स्टडी करते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी वर्तमान समय यानी कि एक्शन विज्ञान पर, एक्शन पर जो चल रहा है उस पर जोर देते थे। परंपरावादी क्या करते हैं? संस्थात्मक अध्ययन पर बल देते थे। वो किसी भी तकनीक को अपनाने में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं दिखाते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं व्यवहारवाद द्वारा जो अपनाई गई वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ मूल्यों की उपेक्षा का विरोध ना करते हुए मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया। इसी तरह से ये माना जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण लोकतांत्रिक विचारधारा के अलावा समग्रतावादी और अनुभववादी विचारधारा को भी स्वीकार